भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो 12 अगस्त को हिंदुस्तान को गर्व करने का एक और मौका देने वाला है। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चलता रहा तो ना तो अब चीन नजरें बचाकर भारत की पीठ में छुरा घोंप पाएगा और न ही पाकिस्तान भारत की राह में छिपकर रोड़े अटका पाएगा, क्योंकि भारत का महाबली अंतरिक्ष में रहकर 24 घंटे हिंदुस्तान की हिफाजत किया करेगा। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक देश के पहले अत्याधुनिक और बेहद कुशल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के साथ एक बार फिर से बुलंदी हासिल करने को तैयार हैं। GISAT-1 और कोड नेम EOS-3 सैटेलाइट को सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। धरती के ऊपर के ऑर्बिट में स्थापित होकर ये रियल टाइम में सारे उपमहाद्वीप पर नजर रख सकेगा। इससे कृषि से लेकर रक्षा तक हर क्षेत्र में मदद मिल सकेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको GISAT-1 इसके लॉन्च और फायदों के बारे में डिटेल से बताएंगे, तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, जिसमें आपको आज हम बताएंगे कि क्या है GISAT-1 और इसके लॉन्च से भारत को क्या फायदा होगा। GISAT-1 उपग्रह लॉन्च कब और कितने बजे होगा। GISAT-1 उपग्रह की कक्षा क्या होगी। GISAT-1 लॉन्च की ये तारीख इतनी अहम क्यों है। दरअसल 1 साल तक लॉन्च को स्थगित करने वाली कई बाधाओं के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-10 पर नए अत्याधुनिक जियो इमेजिंग उपग्रह GISAT-1 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयारी कर ली है। इसके लिए काउंटडाउन शुरू भी हो चुका है। GISAT-1 उपग्रह कई क्षेत्रों में भारत की क्षमताओं में बेतहाशा बढ़ोतरी करेगा। यह सैटेलाइट भारत के लिहाज से कई मामलों में गेम चेंजर बताया जा रहा है। सबसे पहले इसके तमाम फायदे आपको गिना देते हैं। तो इसके 3 प्रमुख फायदे सबसे पहले हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि ये उपग्रह हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों से देश की लगातार निगरानी करता रहेगा। GISAT-1 भारत को किसी भी जगह की रियल टाइम इमेज उपलब्ध कराएगा। इस सैटेलाइट के जरिए भारत पूरे एशिया में और महासागरों की निगरानी करने की काबिलियत हासिल कर लेगा। GISAT-1 का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इस सैटेलाइट के जरिए प्राकृतिक आपदाओं की वक्त रहते निगरानी संभव हो सकेगी। इसका तीसरा फायदा ये होगा कि इस सैटेलाइट से कृषि, वानिकी, खनिज विज्ञान, आपदा चेतावनी और समुद्र विज्ञान में भी मदद मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो GISAT-1 अंतरिक्ष में तैनात भारत की तेज नजर की तरह होगा, जिससे कोई भी वो हलचल जो भारत के हितों के खिलाफ हो वो बच नहीं पाएगी। खास तौर पर LOC और LAC पर GISAT-1 पैनी नजर रखेगा, जिससे ये पता चलता रहेगा कि ड्रैगन और नापाक पड़ोसी कहीं भारत के खिलाफ कोई नई साजिश तो नहीं रच रहे हैं। इसमें लगे कैमरे इतने ताकतवर हैं कि अंतरिक्ष में तैनात रहते हुए ये जमीन पर चल रही किसी कार की नंबर प्लेट तक बेहद आसानी से पढ़ सकेगा और इसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हिंदुस्तान को उपलब्ध करा सकेगा। कोविड-19 महामारी से लेकर तकनीकी परेशानियों की वजह से GISAT-1 की लॉन्चिंग को कई बार टालना पड़ा था और फरवरी 2021 में हुए 18 छोटे लॉन्च के बाद इसरो का अब तक का ये दूसरा लॉन्च है। वैसे इसे 5 मार्च 2020 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से लॉन्च होना था, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से लॉन्चिंग को टाल दिया गया। उसके बाद महामारी और लॉकडाउन के चलते इसकी लॉन्चिंग टलती रही है, मगर इस बार उम्मीद की जा रही है कि GISAT-1 का ये लॉन्च अब नहीं टलेगा। इस बार GISAT-1 उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात किया जा सकेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर GSLV F-10 लॉन्च की योजना बनाई है। अगर मौसम की बाधा नहीं आई तो इस बार इस सैटेलाइट की लॉन्च होकर रहेगी। धरती के ऊपर के ऑर्बिट में स्थापित होकर ये रियल टाइम में सारे उपमहाद्वीप पर नजर रख सकेगा। इससे कृषि से लेकर रक्षा तक हर क्षेत्र में मदद मिल सकेगी। देशवासियों के लिए ये लॉन्च बेहद गर्व का विषय इसलिए भी है क्योंकि कुछ एक पार्ट्स को छोड़कर GISAT-1 पूर्णतः स्वदेशी सैटेलाइट है। इसका वजन 2268 किलोग्राम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का विकसित किया हुआ
GISAT-1 एक इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पूर्णतः स्वदेशी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F10 यानी GSLV F10 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन के बाद GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल के जरिए लॉन्च होने वाली ये दूसरी उड़ान होगी। अगर मौसम ने साथ दिया तो ये 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर उड़ान भर सकेगा। 2 टन से ज्यादा वजनी इस सैटेलाइट में इसरो पहली बार मेहराब के आकार का कवच इस्तेमाल करने जा रहा है। ये कवच एक गोली के आकार का होगा जो आगे से नुकीला और घुमावदार सतह लिए होगा। इस तरह से ये ज्यादा वजन को अंतरिक्ष में आसानी से ले जा सकेगा। सैटेलाइट को GSLV F10 के जरिए जियो सिंक्रोनस स्थानांतरण कक्षा में रखा जाएगा, जहां से ये ऑनबोर्ड propulsion सिस्टम का उपयोग करते हुए आगे जियो स्टेशनरी कक्षा की ओर बढ़ेगा, जिसकी ऊंचाई धरती की सतह से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर है। जियो स्टेशनरी इस बात को दर्शाता है कि सैटेलाइट भूमध्य रेखा के ऊपर मौजूद रहेगा और हमेशा आसमान में एक ही जगह पर मौजूद नजर आएगा। लेकिन वास्तव में ये सैटेलाइट भी हमेशा धरती के साथ ही गतिशील रहेगा, लेकिन धरती के घूमने की रफ्तार के साथ ही इसके भी धरती की कक्षा में चक्कर काटने के कारण ये एक जगह पर रुका हुआ दिखाई देगा। GISAT-1 24 घंटे में धरती का एक चक्कर लगाएगा। इस तरह के उपग्रहों की खास बात यह होती है कि इन्हें आसमान में एक निश्चित जगह पर रोजाना कभी भी देखा जा सकता है। इन्हें बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कि नीचे रहने वाले अर्थ सैटेलाइट्स होते हैं, उन्हें आकाश में बार बार ढूंढना पड़ता है। इस तरह से ये धरती पर मौजूद स्टेशन की आसानी से मदद कर पाता है। इसरो की इस उपलब्धि के बाद भारत अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के मामले में दुनिया के सबसे बड़े समूहों में से एक बन गया है। सैटेलाइट से कई तरह के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके कृषि, जल संसाधन, ग्रामीण और शहरी विकास, पर्यावरण, वन, समुद्री संसाधन और आपदा प्रबंधन में मदद ली जा सकती है।